हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तविक संख्या के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 से 30 तक की, क्योंकि पहले भाग में मैंने 1 से 15 तक कर लिया था। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। हमको अपरिमेय बताना है। तो यहाँ पर देखिए √3 हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बाकी इसमें देखिए 36 का 6 होता है, 64 का 8 होता है, ये निकल गया। -9 तो ये है परिमेय। नीचे में 49 का 7 होता है, 9 का 3 होता है, 81 का 9 होता है, तो ये सब परिमेय है। हमको बोला है अपरिमेय छांटिए, तो √3 ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 तो प्रश्न संख्या 17 कहता है कि 2 तथा 2.5 या 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो इसके बीच का हमको निकालना है अपरिमेय संख्या। तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय निकालना है। तो देखिए √11 का बात करेंगे तो √11 9 से अधिक है। 9 से अधिक है, इसका मतलब 3 से ये अधिक है। तो 2 और 2.5 के बीच में तो इसका वर्गमूल कभी नहीं होगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 3 से अधिक ही होगा तब ना √11 आ रहा है। तो ये 3 से अधिक है, तो 2 तथा 2.5 के बीच में नहीं होगा। जबकि √5 का बात करेंगे तो ये 4 से अधिक है। तो 4 का तो वर्गमूल हमारा 2 हो रहा है, तो 2 से थोड़ा सा अधिक है। तो 2 और 2.5 के बीच में यही होगा, ऑप्शन बी। बाकी 11 से अधिक ये है, तो ये तो और अधिक हो गया। ये भी 11 से अधिक है, तो ये सब तो और अधिक हो गया। तो 2 तथा 2.5 के बीच में कौन सा अपरिमेय होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, अगर p एक अभाज्य संख्या है, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगी। तो p बोला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब अभाज्य संख्या है। बोला है √p निकालने, तो √p आराम से निकाल सकते हैं। p के जगह पर कोई सा रखिए, तो √3, √5, √7, √11। तो ये सब देखने के साथ ही लग रहा है कि ये सारा अपरिमेय आ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी। अगर p अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 कहता है 8 की घात 0 गुना 2 की घात 0 का मान। तो 8 की घात 0 और 2 की घात 0 निकालना है। तो किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये तो सबको पता है। उसी तरह 2 की घात 0 है, उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। चाहे 1000 रहे, चाहे 1 लाख रहे, चाहे 10 लाख रहे, उस पे पावर अगर 0 हो गया तो उसका मान 1। तो 1 गुना 1 क्या होगा, 1, ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या देख लेते हैं 20। तो प्रश्न संख्या 20 कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत बताना है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने का कंडीशन होता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n इस रूप का होना चाहिए, तब शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं है तब अशांत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही होना चाहिए, इसमें एक भी हो सकता है, या 2 की घात m या 5 की घात n, या दोनों रहेगा तो हो जाएगा। तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 3/8। तो 3/8, 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 ये होगा। तो 3/2 की घात 3। तो देखिए 2 की घात m के रूप का आया कि नहीं आया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चाहे ये अकेले रहे चाहे
दोनों साथ रहे, अकेले भी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 2 की घात 3 को हम 2 की घात 3 गुना 5 की घात 0 लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत। प्रश्न संख्या 21 देखिए, प्रश्न संख्या 21 कहता है संख्या 0.32 पर रेकरिंग या बार 0.32 बार को p/q मतलब परिमेय के रूप में लिखिए जहाँ q बराबर 0 नहीं हो। तो ये देखिए ये 2 अंक में भी पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो डिटेल में लिखेंगे, सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको x के बराबर मान लीजिए। किसके बराबर, x के बराबर। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.3, 2 पर बार है तो 2 का रिपीट हो रहा है, कम से कम 4 बार लिख लेते हैं। इसको समीकरण मान लिए 1, ठीक है। अब देखिए एक अंक का रिपीट हो रहा है क्योंकि एक ही अंक पर बार है यहाँ पर, तो एक अंक का अगर रिपीट होता है तो 10 की घात 1 से गुना करते हैं, ठीक है। अगर 2 अंक का रिपीटेशन होता है या पुनरावृत्ति तो वहाँ पर 10 की घात 2 का हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर 1 का रिपीटेशन हो रहा है तो 1 का 10 की घात 1 से गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि एक अंक की पुनरावृत्ति है, चूँकि एक अंक की पुनरावृत्ति है, इसीलिए समीकरण 1 गुना 10 में कर दीजिए गुना, ठीक है। तो जैसे हम गुना करेंगे तो वैसे 10 गुना x तो 10x और 0.322 में गुना करेंगे तो 3.2222 इस तरह से आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण संख्या 2। अब यहाँ तक करने के बाद इसमें कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल का जो है फिक्स प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से कीजिएगा तभी बनेगा। अब समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 घटा समीकरण 1। समीकरण 2 है 10x बराबर 3.2222 डॉट, और समीकरण 1 है x बराबर 0.322 इस तरह से। जब हम घटा देंगे तो ये हमारा घट के चला आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 में 2 गया 0 0 0, तो ये सब का कोई मान्य नहीं है, 12 में से 3 गया 9 और 2, तो 2.9 आया। इधर 0 वाले को हटा देते हैं क्योंकि बाद में कटिए जाएगा, इधर बचेगा 10x में एगो x जाएगा तो 9x, तो x बराबर हो जाएगा 2.9/9, दशमलव उड़ाएंगे नीचे एक अंक है उसके बाद तो 1 0, 29/90, ठीक है। ये प्रश्न आसान है, भारी नहीं है, इसका एक फिक्स प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो दिया है उसको x के बराबर मान लीजिए, माना x बराबर 0.32222, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए एक अंक पर बार है तो एक अंक का पुनरावृत्ति है, अगर एक अंक का पुनरावृत्ति होगा तो 10 की घात 1 से गुना करेंगे, अगर 2 अंक का पुनरावृत्ति रहता तो 10 की घात 2 से गुना करते। यहाँ पर एक का अंक का है तो 10 की घात 1 से गुना किए समीकरण 1 में, जिससे हमारा 10 गुना x 10x बना, ठीक है। और इधर गुना करेंगे 0.322 में तो ये बन जाएगा 3.2222, इसको मान लिया समीकरण 2। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देना है, जिससे 10x ये समीकरण 2 है और ये हमारा समीकरण 1 है। जैसे हम घटा देंगे वैसे हमारा घट के आ जाएगा 29/90, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22,
प्रश्न संख्या 22 कहता है कि 92/115 का सरलतम रूप का अर्थ होता है, आप कटा छटा के एकदम आंसर पूरा दीजिए। तो 92 है और नीचे में है 115, इसको हम कटाएंगे 23 से, तो 23 से खाएगा 4 बार में, 23 से 1 आएगा 5 बार में, 23 चौक 92, 23 पंचे 115। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/5, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देख लेते हैं 23वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 कहता है √3 है 1। तो √3 अभी तुरंत बताए थे, ये अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कहता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो √3 तो परिमेय कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। यहाँ भी √3 दिखाई दे रहा था, ये भी नहीं होगा। √6 भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जब भी विग्रह करेंगे तो 2 और 3 का आएगा, तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिस वजह से बच जाएगा हमारा 2, और 2 क्या है, परिमेय संख्या, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या आखिरी, क्योंकि इस चैप्टर में 25 से हमको बढ़िया सवाल दिखाई दिया और इसी तरह का रिपीट कर रहा है। तो आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, चाहे कोई भी संख्या, मान लीजिए 4 और 5 ये लगातार संख्या है, इसका मौसा करेंगे तो 4 एकम 4, 1 से 4 जाएगा 4 बार में। तो 2 लगातार संख्या कोई सा भी लीजिए, उसका मौसा 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।